हेलो बच्चों, मैं विवेक तिवारी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। आइए हम लोग आज इसके आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम लोग को अध्ययन करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप लोग पहले ही बता दें, आप लोग को पॉजिटिव सेंटेंस में भी बताया गया था कि इसमें दो टाइप के सेंटेंस मिलते हैं। पहला जो होता है वो सिंपल सेंटेंस, जैसा कि आप लोग आज तक सारे टेंसों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप मिलता है बच्चों, वो होता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताया गया था कि इसमें दो वाक्य आते हैं, सिंपल में ओनली एक वाक्य आता है, और कंडीशनल में दो वाक्य जो आते हैं वो बीच में किसी ना किसी कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो क्वालिटी होती है, इसमें आप जानते हैं जो कार्य पहले पूर्ण हुआ हो रहा होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति ट्रांसलेट करते हैं, और जो कार्य बाद में पूर्ण हो रहा होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट की भांति ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही फॉर्मूला भी दो ही होगा, ठीक है। अब तक हमें मिल रहा था कि अब तक चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हो, चाहे निगेटिव पढ़ रहे हो, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो, तीनों में हमें ये मिलता था कि सब में एक फार्मूला ही मिलता था। बट पास्ट परफेक्ट टेंस की क्वालिटी ये होती है, क्योंकि इसमें कंडीशनल और सिंपल दोनों सेंटेंस मिलते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें दो दो फॉर्मूले आपको मिलेंगे। अगर आप दोनों का अध्ययन कर ले रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई भी असुविधा आपको ट्रांसलेशन करने में नहीं आएगी, इसको 100% मान के चलिएगा। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले पर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये होगा कि सबसे पहले सिंपल की अगर हम बात करें, सिंपल के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसका उसके बाद चूंकि नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं नकारात्मक वर्ड भी आते हैं, तो इसलिए नॉट का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया होगा तो वो हो जाएगा, अन्यथा इसी पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला दिया गया आपके सामने, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे जब आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला ये बनेगा। बट जब आपको वहीं पे कंडीशनल सेंटेंस मिलते हैं, ठीक है, जब आपको वहां पे कंडीशनल सेंटेंस मिलते हैं तो उसका ट्रांसलेट हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसका अध्ययन हम लोगों को आज करना है। तो इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि आप जानते हैं, उसमें आप ही बताया गया था कुछ देर पहले, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि इसमें दो वाक्य मिलते हैं, ठीक है। दोनों में से जो पहले कार्य पूर्ण हो रहा होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति ट्रांसलेट करते हैं, बट जो कार्य बाद में पूर्ण हो रहा होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की भांति ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं, चूंकि पास्ट परफेक्ट में अगर पहला और पहले उसी को ट्रांसलेट भी किया जाता है, तो अगर वो पास्ट परफेक्ट बन रहा है तो उसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है, प्लस नॉट का प्रयोग के साथ आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है बच्चों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगना है, प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया है तो वो लगना है, उसके बाद कंजक्शन का प्रयोग करना है, ठीक है, कंजक्शन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद आपको पुनः दूसरा जो सेंटेंस मिला रहेगा उसका आप लोग को सब्जेक्ट का यूज करना है, प्लस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट की जो क्वालिटी होती है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर प्लस इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ होगा तो वो हो जाएगा, अन्यथा उसी पे फुल स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट होता है आपका, ये फॉर्मेट है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के कंडीशनल सेंटेंस का, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको ट्रांसलेट किया जाता है। हाँ तो बच्चों फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, इसी प्रकार आपको ट्रांसलेट करना है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला कंफर्म है तो इस प्रकार इसको ट्रांसलेट करते हैं। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल की। तो सिंपल सेंटेंस में जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि, मान लेते हैं आपसे पहले सेंटेंस में कहा गया कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था।
आपसे कहा गया कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसा जैसे फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है एग्जैक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू अगर जितना जितना वर्ड लिखा गया है आप इसको क्लासिफिकेशन कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए। और इसको अलग अलग करने के बाद जो भी सेंटेंस आपको मतलब जो भी वर्ड दिया गया है इसके अकॉर्डिंग टू सेट करते हुए चले जाइए, आपका ट्रांसलेट क्लियर हो जाएगा। तो ये सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ आई हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हैड नॉट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे बच्चों हैड नॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो यहाँ पे मेन वर्ब आपका सी है और उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन होता है, तो यहाँ पे सीन हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, आपको मतलब क्या लाना है, या घर, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको ले आइए, दिस हाउस हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, दिस हाउस हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड में क्या बच रहा है, एक वर्ड बच रहा है पहले, तो यहाँ पे चाहे एगो लगा दीजिए और चाहे बिफोर लगा दीजिए, आपका ट्रांसलेट क्लियर हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आपको फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है आप उसी के अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेट करते जाइए, आपका बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट कंप्लीट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आइए इसके आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस में अगर कोई एग्जांपल आपको जैसे दिया हो, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले, कह रहा है अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, समाप्त नहीं कर चुके थे। अब आप देखिए आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस लिखा गया है। सेंटेंस आपका क्या है कि अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, और आप साथ साथ देख रहे हैं कि इसमें पहले नामक कंजक्शन आया हुआ है। इससे ये कंफर्म होता है कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। लास्ट में चुके थे आया है, इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो है जो सेंटेंस आपको दिया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है और बीच में नकारात्मक वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है। तो अगर ये तीन बातें क्लियर हो गई तो अब आपको इतनी बातें क्लियर होने के बाद आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कंडीशनल का फॉर्मूला कंडीशनल का सेंटेंस है तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें ट्रांसलेट करना है। और उसके अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेट करने के लिए आप जानते हैं बहुत ही आसान नियम होता है। क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो बाद वाला सेंटेंस होता है अर्थात कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस होता है इसको आपको पास्ट परफेक्ट में करना होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी टाइप में होगा। जैसे देखिए इसमें कह रहा है अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले, ठीक है, अर्थात परीक्षा आपकी आरंभ हुई बाद में, कोर्स समाप्त हुआ पहले। तो जो कार्य आपका पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति और जो कार्य आपका बाद में पूर्ण हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट की भांति ट्रांसलेट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखेंगे कि द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले द टीचर हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है, तो हैड नॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि समाप्त करना अर्थात फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिनिश्ड लिख देते हैं, ठीक बच्चों, ये आपका फिनिश्ड हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं समाप्त कर चुके थे, ऑब्जेक्ट आपका क्या है कि द कोर्स, ठीक बच्चों। तो क्या हो गया, द टीचर हैड नॉट फिनिश्ड द कोर्स। अब आपको यहाँ पे कंजक्शन लगाना है, क्या लगाना है, कंजक्शन लगाना है, तो यहाँ पे कंजक्शन लगा देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फिनिश द कोर्स हो गया। उसके बाद परीक्षा आरंभ होने से तो इसको आपको बाद में करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको लिखिए, बात ये आती है जो आपको ये सेंटेंस लिखा गया है एग्जैक्टली ध्यान से देखिएगा,
ये जो सेंटेंस आपका लिखा गया है इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया था, अपितु जो हमारा सब्जेक्ट है वो अध्यापक है। ठीक है, क्योंकि कोर्स को समाप्त करने का कार्य जो कर रहा है वो अध्यापक के द्वारा ही हो रहा है। तो ये जो आपका सेकंड सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो अध्यापक बनेगा, इसलिए। और तो लास्ट वाला जो कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस होता है उसको हम लोग पहले करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति करते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस की भांति करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा कि द टीचर हैड नॉट फिनिश द कोर्स, उसके बाद बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन, और क्या बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगिन होता है, तो यहाँ पे बिगिन हो जाएगा। यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कोई भी ट्रांसलेट दिया जाता है वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, फार्मूला आपका कंप्लीट है तो आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी ट्रांसलेट करने में। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला तैयार रखिएगा। और देखिए जैसा आपके सामने सेंटेंस लिखा गया, ठीक है, इसको आप लोग जितनी आपके पास जो भी बुकें होंगी उसमें जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का, सिंपल का या फिर कंडीशनल का जो भी सेंटेंस आपको दिया गया होगा उसको आप लोग बाकायदे करते रहिएगा। किसी प्रकार की कोई भी असुविधा होने पर आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें वीडियो समाप्त करने से पहले कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे यहाँ से डाली जाने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।